घंटी की आवाज सुनकर संध्या ने जल्दी से अपने बदन पर तौलिया लपेटा और दरवाजा खोलने के लिए जाती है। कब लौटे नेपाल से? अभी। अंदर आकर सोफे पर बैठने के बाद संध्या के शरीर पर नजर डालते हुए बोला, क्या इस जालिम जवानी से किसी का खून करने का इरादा है? अगर कोई खुद ही कत्ल होना चाहे तो इसमें मेरा क्या दोष है? संध्या संदीप के बगल में आकर बैठ जाती है और संदीप बोलता है, दीपेन कहाँ गया है? तुम्हारे आने से पहले ही कलकत्ता के लिए निकला है। निकलने से पहले मुझे जबरदस्ती बिस्तर में पटक लिया। साला बुढ़ा नामर्द, कुछ होता जाता नहीं, वैसे ही शरीर गंदा कर दिया है। संदीप बोलता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वो कब लौटेगा? संध्या बोलती है, 2 दिन बाद लौटेगा वो। संध्या का जन्म मध्यम परिवार में हुआ था। उसके पिता रामलाल दीपेन की फैक्ट्री में मुनीम थे। संध्या को रामलाल ने बीए तक पढ़ाया था। बीए पास करने के बाद रामलाल ने बेटी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन दहेज की मांग इतनी थी कि बात कहीं नहीं बनी। दीपेन की पत्नी का देहांत हो चुका था और वो अब दूसरी शादी करना चाहता था। वह किसी जीवन साथी की तलाश में था। तभी एक दिन उसकी नजर संध्या पर पड़ती है और उसे पहली नजर में ही संध्या पसंद आ जाती हैं। लेकिन दीपेन और संध्या की उम्र में दुगना अंतर था। अगर दीपेन रामलाल से सीधे बात करता तो शायद वो तैयार नहीं होता, इसलिए वो एक चाल चलता है। रामलाल ने दीपेन से 5 लाख रू उधार ले रखे थे। उसने अपने पैसे वापस मांगे। रामलाल देने में समर्थ नहीं था और तब दीपेन संध्या से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। रामलाल दहेज के अभाव में बेटी का रिश्ता नहीं कर पा रहा था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे रिश्ते के लिए तैयार होना पड़ा। पति के यहाँ संध्या को सब सुख था, कार, बंगला और सभी ऐशोआराम के साधन और भरपूर पैसा भी। लेकिन जवान पत्नी को जो सुख चाहिए वो नहीं था, इसलिए वो संदीप की तरफ जा झुकी थी। संदीप दीपेन का दोस्त था। वो दीपेन के यहाँ आता रहता और दोनों ताश, शतरंज, टेनिस खेलते। दीपेन ने ही संध्या का उससे परिचय कराया था। संध्या के रूप यौवन ने संदीप को पूरी तरह से मोह लिया था, इसलिए वो दीपेन के घर पर न रहने पर भी घर आने लगा। दोनों घंटों बैठकर बातें करते और समय गुजरने पर वे काफी करीब आ गए। एक दिन दीपेन घर पर नहीं था। संध्या नहा रही थी। संदीप ने दरवाजा खटखटाया। संध्या के बदन पर तौलिया लपेटकर चली आई। पानी में भीगा उसका गोरा बदन बेहद सेक्सी लग रहा था। संदीप उसे इस रूप में देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसने उसके बदन से तौलिया खींच लिया। और उस दिन पहली बार संध्या को पुरुष सुख की अनुभूति हुई। उसकी वासना शांत हुई। उस दिन के बाद संदीप और संध्या के बीच वासना का खेल शुरू हो गया। दीपेन को आज कलकत्ता जाना था। वो एयरपोर्ट पहुंचा तब उसे एक आदमी मिला। वो दीपेन से बोला, आप कलकत्ता जा रहे हैं? हाँ, क्यों? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना है, कोई सीट खाली नहीं है। अगर आप अपना टिकट मुझे दे दे। तो उस आदमी की बात सुनकर दीपेन ने अपना टिकट उसे दे दिया और वापस घर लौट आया। घंटी बजने पर संध्या ने दरवाजा खोला। दीपेन को देखकर वह चौंक गई। दीपेन संदीप को अपने यहाँ देखकर सब समझ गया। दोस्त की गद्दारी पर उसे इतना गुस्सा आया कि वह पिस्तौल निकाल लाया, लेकिन वह गोली चला पाता उससे पहले संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथापाई में गोली चली और दीपेन को लग जाती है और दीपेन मर जाता है। रात को दोनों ने दीपेन की लाश बंगले के कंपाउंड में गाड़ दी। कलकत्ता जाने वाला जहाज एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सब यात्री मारे गए थे, उनमें दीपेन भी था। सारी दुनिया की नजरों में दीपेन हवाई दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन संध्या और संदीप ही जानते थे उसकी हत्या हुई थी।